हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके फैक्टराइजेशन में ध्यान देना है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 25, 22, 19 इज 116 यानी 116, देन फाइंड द लास्ट टर्म। यानी कोई एपी है जिसके टर्म 25, 22 और 19 है इस तरह से, और उसका सम, उसके एन टर्म का सम 116 है, तो लास्ट टर्म हमें पता करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट अस सी। नाउ हियर सिंस द गिवन एपी इज क्या है, 25, 22, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 25, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 22 minus 25, that is -3. So here hence first term a equal to 25 and d equal to 22 minus 25, that is equal to -3. ठीक है, now we are given with let sum of n terms of this AP is 116. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू 116 हो गया। देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे, सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, नाउ यहाँ हमें a की वैल्यू मालूम है, d मालूम है और Sn मालूम है। सो क्या हो जाएगा, और 116 इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a यानी 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इनको, तो क्या हो जाएगा, और 116 इक्वल टू n बाई टू इंटू ये 50, इसे इंटू करेंगे तो -3n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन सब को ऐड कर लें, 2 को इधर लाके इंटू कर लेते, क्या हो जाएगा, 232 इक्वल टू n इंटू 53 माइनस 3n। ठीक है, n से इंटू कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, और 232 इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। अब ये राइट साइड में जो टर्म्स है उनको लेफ्ट में लाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और उसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमने कई तरीके पढ़ रखे हैं, लाइक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसके बाद स्क्वायरिंग by taking the square of this or using quadratic formula. So here we'll utilize the result of splitting the middle term, यानी बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उसका सम जो गिवन है, यहाँ 53n तो 53n हो जाए, और मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। सो देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। नाउ ये 3 इंटू 232 है, सो ये क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर इंटू 232 विल बी इक्वल टू 6, 9 और 6 यानी 696n स्क्वायर होगा। अब हमें इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट 696n स्क्वायर हो जाए, और ऐड करने पर ये जितना गिवन है 53n माइनस 53n वो माइनस 53n ही रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल तरीका, जैसे इसको हम देख रहे हैं 30 और 23 53 होगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 23 को हम 3 से इंटू करेंगे तो 690 होगा, जो कि इसके आसपास है। ठीक है, लेकिन 20 और 30 में जो यूनिट टर्म्स हैं यानी इकाई वाले जगह पर हैं, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, जो कि यहाँ 6 आना है। तब उसे थोड़ा आगे पीछे करते हैं,
यानी एक हम ले रहे हैं 30 और 23 लिए थे, अब एक एक कम कर रहे हैं, एक 23 और दूसरा 29 ले रहे हैं, 24 एंड 29, तो उसका भी सम 53 होगा, बट प्रोडक्ट कितना होगा 24 इंटू 29 कितना हो जाएगा 29 4 जा 116 होता है, तो 6 हो गया, कैरी 11 हो गया, 29 2 जा 58 और 11 69, यानी ये 696 हो गया। सो हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को क्या लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में दोनों का सम कितना हो जाएगा -53n, प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी दोनों मिल गया, यानी 24n माइनस है इंटू -29n, दोनों का प्रोडक्ट 696 हो जाएगा। सो ये एक्चुअल स्प्लिटिंग हुई इसकी। अब इनमें क्या कॉमन है वो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों में फर्स्ट में 3n कॉमन है, सो 3n कॉमन ले लिया तो यहाँ n माइनस 3 8 जा 24 8 हो गया। नाउ दूसरे साइड में इधर 29 इंटू कितने से करेंगे, यानी 29 इंटू 8 कितना हो जाएगा 232, तो इसमें हम 29 को कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच गया n माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ n माइनस 8 दोनों साइड कॉमन है, ये इक्वल टू 0 भी, अब n माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस 29, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिला, हेंस आइदर n माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा और 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 8 n माइनस 8 0 हो उस केस में n क्या होगा 8 होगा, और जब 3n माइनस 29 0 हो उस केस में n 29/3 होगा। तो अब हम इधर कर ले रहे हैं। ठीक है, when n माइनस 8 इक्वल टू 0 देन n की वैल्यू क्या होगी 8 एंड 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 है, उस केस में n इक्वल टू 29/3 होगा। बट यहाँ क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या काउंटिंग नंबर है, सो दैट कैनॉट बी इन फ्रैक्शन, मीन्स n कैनॉट बी 29/3। ठीक है, सिंस being n a natural number, it cannot take the value n equal to 29/3, ये वैल्यू नहीं हो सकती है, हेंस n इक्वल टू क्या होगा 8। ठीक है, n की वैल्यू सिर्फ 8 होगी, n being a natural number it cannot take the value n equal to 29/3, यानी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू n की होगी दैट इज 8। सो हमें n मालूम हो गया, देन क्या पता करना था, देन फाइंड द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म क्या होगा 8th टर्म, हेंस लास्ट टर्म क्या होगा इज 8th टर्म विच इज a8 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1d यानी 7d, दैट इज a की वैल्यू हमें यहाँ मालूम है कितना है 25 और d की वैल्यू -3 है, सो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 इंटू -3 यानी 25 माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 4, हेंस लास्ट टर्म जो होगा a8 उसकी वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, समझ में आ गया, तो नोट करो, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।